हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। 10 जून से पहले संशोधित कैलेंडर जारी करेगा यूपीपीएससी। ये खबर निकल के आ रही है। जो यूपीपीएससी है 10 जून से पहले ही जो कैलेंडर है वो जारी करने वाला है और आपकी जो भी स्थगित की गई परीक्षाएँ हैं जो वो आप लोग की होने वाली हैं। आयोग में चल रहा मंथन चल रहा है और मुख्य परीक्षाओं की तिथियों पर भी समायोजन संभव हो सकता है और निरस्त और स्थगित की गई सभी परीक्षाएं जो है उसको नई डेट को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी चुनाव की मतगणना के बाद 10 जून से पहले ही संशोधित कैलेंडर जारी कर देगा। आयोग के सामने निरस्त और स्थगित परीक्षाओं की तारीख तय करने में बड़ी चुनौती जून जुलाई में प्रस्तावित जो कि मुख्य परीक्षाएं हैं उनकी तिथियों को लेकर है। जो यूपीआरओ ईआरओ की परीक्षा थी दोस्तों, उसकी मुख्य परीक्षा जो है वो जुलाई में होनी थी और आपकी मेंस की परीक्षा है जो यूपीपीएससी मेंस की परीक्षा भी जुलाई में होनी थी, तो स्थगित कर दी गई थी क्योंकि आपका जो पेपर लीक हो गया था आरओ का, है ना। आरओ के बाद उसके बाद जो है उसके बाद आपका ये वाला एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का, वो भी लीक हो गया था। और इसके बाद जो है चुनाव की वजह से यूपीपीएससी की परीक्षा भी रद्द कर दी गई थी, स्थगित कर दी गई थी। अभी तक कोई न्यूज़ ऐसी आ नहीं रही कि कब जो है इसकी परीक्षा होगी। अक्टूबर और नवंबर में आसार लगाए जा रहे हैं, तो देखिए कब होती है परीक्षा। और उससे पहले जो है आपका चुनाव भी आज समाप्त हो गया है, तो अब जो है काम सभी लोग करेंगे, है ना। तो अब जो है संशोधित कैलेंडर जारी होगा जल्द ही, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि परीक्षाएं कब होंगी। अब जो है परीक्षाओं का सीज़न आ गया है, चुनाव का सीज़न चला गया है ना। 11 फरवरी को निरस्त हुई थी परीक्षा। आपको बताइए कि 11 फरवरी वाली जो परीक्षा थी हमारी आरओ की, वो जो है निरस्त हो गई थी। इसके बाद 17 मार्च को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा थी, वो भी निरस्त हो गई। 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स जो कि आयुर्वेदिक पुरुष महिला परीक्षाएँ थी। 7 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक परीक्षा थी। 9 अप्रैल को प्रस्तावित अपर निजी सचिव परीक्षा थी। 24 अप्रैल को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथी की परीक्षा थी। ये सारी परीक्षाएं जैसे दिन पर दिन जो है स्थगित कर दी गई। कैलेंडर के अनुसार जो है आरओ की परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में 5 महीने का अंतर था, तो 5 महीने काफ़ी ज़्यादा होते हैं दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अभी जो निरस्त की हुई परीक्षाएँ हैं, जो एग्ज़ाम हैं, उनकी नई डेट भी नहीं घोषित हुई है। ऐसे में स्पष्ट है कि 28 जुलाई को जो है प्रस्तावित इसकी मुख्य परीक्षा की तारीख बदलेगी। वो तो पता ही है कि पहले प्री तो होगा तभी तो मेंस होगा ना। ये तो जाहिर सी बात है कि पहले प्री निकलेगा आप लोगों का, इसके बाद ही मेंस का जो एग्ज़ाम होगा, है ना। विदाउट प्री दिए तो नहीं हो पाएगा मेंस, तो इसकी डेट जो बदली जाएगी। इसी तरह 7 जुलाई को प्रस्तावित पीसीएस की मुख्य परीक्षा थी आपकी, वो भी 19 जून को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा और 9 जून को प्रस्तावित स्टाफ नर्स की यूनानी आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा तारीख में बदलाव होना तय है। साफ है कि इस मुख्य परीक्षाओं की तारीख घोषित होने वाली प्रारंभिक तिथियों से 2 या 3 महीने आगे जाएंगी। यानी कि देखिए आप लोगों का एग्ज़ाम अब संभवतः कहा जा सकता है कि दिसंबर तक जो है, दिसंबर या जनवरी में आप लोगों का मेंस हो, है ना। अभी प्री की बात देखिए, प्री चुनाव से सभी लोग खाली हुए हैं, तो अब देखिए उस पर फोकस करेंगे और जल्दी जो है कैलेंडर जारी होने वाला है। जून का महीना अब चल गया है, बहुत अत्यधिक गर्मी है। इसके बाद भी जो है बच्चे पढ़ाई पे लगे हुए हैं बेचारे। अब क्या करें, पढ़ाई के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, है ना। मोटिवेट तो होते हैं लेकिन क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास कि इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन में हमारी बुक्स हैं, उसी को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो प्रोफेसर ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के पद पर 3 चयन हो गया है 3 लोगों का। ये गुरुवार को उत्तर प्रदेश आयुष विभाग था आपका, होम्योपैथिक विभाग के तहत राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में जो प्रोफेसर हैं वो 4 पदों पर सीधी भर्ती का चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। 4 में से 3 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया है और एक पद रिक्त रह गया है। 29 मई को इनका इंटरव्यू हुआ था और सभी 6 सदस्य शामिल हुए थे। इनमें से 3 को जो है सिलेक्शन हो गया है, ठीक है ना। और एक अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया गया है, यहीं पे देखा जा रहा है कि। और 10 पदों पर सीधी भर्ती थी और मुख्य जो परिणाम था मुख्य सूची में शामिल श्रीनीता दास का चयन निरस्त कर दिया गया है और रिक्त हुए पद पर पूनम वर्मा का नाम उसके लिए संस्तुति दी गई है। अब देखिए आगे क्या होता है।
और वहीं पे देखिए 4 साल बाद भर्ती आने में लग जाते हैं, 4 से 5 साल, लेकिन अभी भर्ती का परीक्षा का इंतज़ार रहता है बच्चों का। जैसे कि आप लोगों का पीजीटी, देखिए पीजीटी और टीजीटी का एग्ज़ाम है, हमने फॉर्म फिल कर दिया था 2022 में। अब 2 साल हो गए हैं, 24 आ गया है एग्ज़ाम होते होते। अब देखिए कब तक एग्ज़ाम होता है। ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं कि जो है जुलाई में, है ना, जुलाई में जो है एग्ज़ाम होने की संभावना है। पूरा कोशिश यही है ये आयोग की तरफ से कि जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है वो जुलाई में कराया जाए। तो बच्चों आप लोग जो हैं बिल्कुल इधर उधर जो है टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो इंतज़ार करते करते बहुत सालों लग जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में। जैसा कि आप लोग यूपी में देख ही रहे हैं, 2 सालों से ये कंडक्ट ही नहीं हो पा रहा है इन लोगों से। अब बच्चा क्या करें, उनकी एज भी ओवर एज होते जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो हमारे कैंडिडेट हैं बेचारे, जो भर्ती के इंतज़ार में एक सरकारी नौकरी की हमेशा आशा रखते हैं, लालसा रखते हैं कि एक सरकारी नौकरी हमारी लगेगी, और उनके पूरे घर वाले बेचारे जो है वो भी एक आशा की किरण से देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है एक सरकारी नौकरी हो जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन जो है ये सरकार ऐसी है, अब सरकार ऐसी है कि ये तो 5 साल जो है भर्तियाँ निकालती नहीं है। अगर निकालती है भी है तो जो है आपका एग्ज़ाम ही नहीं होते हैं। तो राज्य कृषि परीक्षा की बात हो रही है यहाँ पे, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया हुई थी, पर इसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो घोषित ही नहीं की गई है। और राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरे हुए 20 दिन हो गए हैं। अभ्यर्थियों को अब परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतज़ार है, और लेकिन अभी भर्ती 4 साल बाद ही होने जा रही है भर्ती। इससे पहले 2020 में ये भर्ती आई थी। और कृषि जो राज्य कृषि सेवा के 268 पदों, सिर्फ 268 पदों पर ये भर्ती होनी थी दोस्तों। लेकिन जो है अभी तक इसका पता नहीं है कि जो कब होगा इसका एग्ज़ाम। बहुत सारी जो भर्तियां हैं इस 24 में बहुत ज़्यादा भर्तियां हैं जो अटकी हुई हैं। और एक तो सबसे बुरी बात ये है कि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है 2024 की बात कर लें तो 2024 से जो उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही ख़राब रहा है जो कि तैयारी कर रहे हैं सालों 5-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आपका एग्ज़ाम हुआ था, पहला एग्ज़ाम तो आपका यूपी RO का हुआ था, वो लीक हो गया। दूसरा एग्ज़ाम होता है यूपी पुलिस का, लगभग 50 लाख लोगों ने भरा था, वो भी लीक हो जाता है। इसके बाद होता है बिहार में एग्ज़ाम होता है आपका TRE 3 का, वो भी लीक। नीट का एग्ज़ाम भी लीक। तो ये पूरा साल ही जो है दोस्तों, ये पूरा साल जो है लीक साल है। इसको एक लीक साल, लीक ईयर बोल सकते हैं। परीक्षाएं लीक होती जा रही हैं। अब बच्चा करे तो करे क्या, डीमोटिवेट नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होगा तो क्या करेगा बच्चा, है ना। ये सोचने वाली बात है। और उन लोगों के पास अगर जो बच्चे जो ये सर कांड करते हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए। अगर आप लोगों के पास इतना पैसा है तो आप लोग कहीं कुछ और रोज़गार तलाश लीजिए। क्यों आप लोग ये इसमें जो इंटरफेयर करके 10-10, 20-20 लाख रुपए लेके आप लोग लेके आते हैं और इस परीक्षा को जो ख़रीद लेते हैं, तो क्या मतलब हुआ उस परीक्षा को देने से, जब आप लोग बिना मेहनत किए ये सब कांड कर रहे हैं। और उन जो बच्चे इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उन लोगों का तो सोचना चाहिए आप लोगों को, है ना। बातें करें तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। और इसका देखिए आप लोग PCS परीक्षा के माध्यम से ही इसकी जो पेपर होता है वो होता है। अब देखिए इसका एग्ज़ाम डेट कब आता है आप लोगों का। और इसमें लगभग 2020 में बहुत ज़्यादा पद आए थे। अभी उसके मुकाबले में इस समय जो पद हैं 268 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो आप लोग इसकी भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि चुनाव का जो माहौल चल रहा था इस वजह से जो है सारी परीक्षाओं में जो है देरी हो रही थी। लेकिन अब जो चुनाव है ख़त्म हो गया है, तो अब ये संज्ञान में लेंगे सब लोग और इस पर कार्रवाई करेंगे। जल्दी परीक्षाएं जो उसको बैलेंस करने की बात करी जाएगी। देखते हैं कि आगे भर्तियाँ कौन सी निकलती है ना। तो आप लोग मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़िए दोस्तों, ठीक है ना। भरोसा रखिए खुद पे। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टाटा बाय बाय। एंड लास्ट में दोस्तों इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय और ऑल द बेस्ट आप सभी को। अगर कुछ पूछना है और कुछ आप लोगों को सजेशन देना है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। ओके।